अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS401 लेक्चर नंबर 16। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है आस्की कोड। आस्की कोड क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंप्यूटर के लिए स्टैंडर्ड कोड लिखा था और कंप्यूटर की एक लिस्ट बनाई थी कि कंप्यूटर के अंदर जब हम एक लफ्ज़ ए दबाएंगे तो उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। मिसाल के तौर पर जब हम कीबोर्ड पे ए कैरेक्टर को तो प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर उसे ए नहीं समझेगा बल्कि नंबर समझेगा। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम वो नंबर कहलाएगा। इसी तरह जब हम कीबोर्ड से ए या बी कुछ भी प्रेस करेंगे कैरेक्टर तो कंप्यूटर की ज़ुबान में या रनिंग प्रोसेसर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर होगा जो कि फ़िक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है, जो कि किसी असूल के तहत की गई है। जिस तरह से वो डेवलप की गई है वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसे हम आस्की कहते हैं। आस्की से पहले भी कुछ स्टैंडर्ड थे जो कि EBCDIC, एक्सटेंडर बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। ये पुराना स्टाइल था, एक पुरानी कोडिंग स्कीम थी जो आस्की से पहले इस्तेमाल की जाती थी। फिर आस्की आया, इसने 128 करैक्टर फाइन किए और आज के करंट दौर के अंदर आस्की जो है ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तकरीबन हर एक मशीन के ऊपर आस्की करैक्टर की सूरत में कम्युनिकेशन की जाती है और ये कम्युनिकेशन ही है। अब आस्की के बाद करंटली जो है ना वो यूनिकोड चल रहा है। आस्की है वो शुरू में 128 करैक्टर रखता था, यानी 0 से 127 था। फिर IBM ने इसे एक्सटेंड करके ये 256 नंबर बना दिया, यानी 0 to 255 तक, इसमें भी 8 बिट बाइट में। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आस्की टेबल जो है वो कॉन्टिग्यूअस अरेंजमेंट है। अपर केस अल्फ़ाबेट यानी 41 to 5 है और लोअर केस अल्फ़ाबेट यानी 61 to 7 है एंड द नंबर 30 to 39। दिस हेल्प इन सर्टेन ऑपरेशन विद आस्की। जैसा कि एग्जांपल उन्होंने दिया है कि 0 × 20 है तो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग के लिए कैरेक्टर यूज़ होते हैं। इस तरह 0 × 30 है तो ये डेसिमल नहीं है बल्कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है, डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन। अब इसमें क्या बताया गया है कि यानी सबसे पहले ये बताया गया है कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो प्रोसेसर के लिए एक मेमोरी है, यानी कि ये कंप्लीट मेमोरी है। अब ये इसका एड्रेस है और इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0x8000 है। ये आपकी स्क्रीन का पहला कॉलम है। स्क्रीन को डिवाइड किया गया है कि 80 कॉलम पे, यहाँ पे देखिए 80 कॉलम है और 25 इसके अंदर रोज़ हैं, जो कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आप मेमोरी एड्रेस के अंदर कुछ भी लिखते हैं, मसलन आप कीबोर्ड से ए दबाते हैं तो आपको स्क्रीन पे इस तरह से यहाँ पे ए लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और ये 2 बाइट्स का होता है। फिर आपने इससे अगला एड्रेस लिखना है 0x8002 फ़र्ज़ करते हैं। ये चेंज भी हो सकती है। अब मेमोरी हमारी 1 डायमेंशन है और ये जो स्क्रीन है ये हमारी 2 डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स भी शो हो रहे हैं और रोज़ भी। और मेमोरी में हम ये अपने से फ़र्ज़ कर रहे हैं क्योंकि मेमोरी इसी तरह की होती है ना। अब 8002, 8003, 8004 इस तरह से हम लिख लेंगे तो मेमोरी इस तरह से बन जाएगी। मेमोरी में हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम इसे कैसे शो करेंगे वो मैं पेंट में दिखाती हूँ। ये हमारा CPU है और ये हमारी टोटल मेमोरी है जो कि CPU को नज़र आ रही है। टोटल मेमोरी है जो। अब इसके अंदर जो डिस्प्ले का हिस्सा है, यानी डिस्प्ले की जो मेमोरी है उसका ब्लॉक समझिए ये है और ये 0x8000 से स्टार्ट हो रहा है। जो कुछ इस मेमोरी में पड़ा होगा यानी कि इसका मतलब ये है कि जो वो सब कुछ आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे 80 कॉलम्स हैं और 25 रोज़ हैं, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2000 आएगा, यानी कि 2000 वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे तो फिर वहाँ पे टाइप होगा। अब ये वहाँ पे टाइप कैसे होगा? पहले जो 80 वर्ड्स होंगे ना यहाँ पे जो मेमोरी में, क्योंकि यहाँ पे तो ये 1 डायमेंशन है, तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वहाँ पे फर्स्ट रो होगी, फिर 81 से स्टार्ट नेक्स्ट होगा 81 से 160 तक, फिर सेकंड रो, फिर नेक्स्ट 161 से, फिर इस तरह से कंप्लीट रोज होती जाएंगी, यानी कि फर्स्ट 80 फर्स्ट रो, फिर 8, क्योंकि ये 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन। अब फ़र्ज़ करें हम पहले हमने रो लिखी थी, अब हम फ़र्ज़ करें कॉलम लिखते हैं, तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया, यहाँ पे लिखती हूँ 0 हेक्साडेसिमल 8081 लिख दिया। अब हमने पहले 8001 लिखा था, अब 8081, क्योंकि यहाँ पे पहली रो जो थी वो 80 की थी, 80 नंबर्स आ रहे थे,
तो नेक्स्ट रो 81 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने 8081, उसके आगे लिख दिया बी, तो यहाँ पे ये हमने बी डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है एट्रीब्यूट बाइट। अब ये क्या होता है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर गिवन है। ब्लिंकिंग 7 बाइट शो करते हैं ब्लिंकिंग को 4 ग्राउंड करेक्टर को, जबकि 6 रेड कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर को शो करती है। नेक्स्ट है 5 ग्रीन कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर, 4 ब्लू कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर, 3 इंटेंसिटी कंपोनेंट ऑफ 4 ग्राउंड कलर, 2 रेड कंपोनेंट ऑफ 4 ग्राउंड कलर एंड 1 ग्रीन कंपोनेंट ऑफ 4 ग्राउंड कलर। नेक्स्ट है 0 ब्लू कंपोनेंट ऑफ 4 ग्राउंड कलर। अब यहाँ पे कोड है मूव ES:0,0x0741। इसका मतलब यह है कि 2 बाइट हमारे पास गिवन है, 41 करैक्टर है जो कि ए के बराबर है, और जो 07 जो है वो एट्रीब्यूट बाइट है। अब 07 को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 07 लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में जाके 07 लिखते हैं, तो हमारे पास इसका बाइनरी कोड आ जाता है 0,111। नेक्स्ट डिस्प्ले एग्जांपल, IBM में ये तय है कि वीडियो मेमोरी का स्लॉट जो है ना वो हमेशा 0xB800 स्टार्ट होता है, यानी इसकी आउटपुट स्क्रीन का पहला रो और पहला कॉलम, यानी ये। अब यहाँ पे तो क्या कहा है कि 0xB800 को पुट करो AX में, मूव करो, आगे पुट कर दिया। अब AX की वैल्यू को ES में पुट कर दो। इस तरह से वर्ड मतलब कि 16 बिट का होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, और 41 A के इक्वल होगा, और 07 जो है वो 0,111 के, तो यानी कि स्क्रीन पे हमें A डिस्प्ले होगा इसके मुताबिक। नेक्स्ट अब हमारे पास मूव करना है वर्ड यानी 16 बिट को, स्टार्टिंग पॉइंट 160 है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू 30 की क्या होगी, 0 के इक्वल, और 12 यानी कि ये हमें शो करेगा ग्रीन कलर ऑन द ब्लू बैकग्राउंड, और 12 के मुताबिक। असेंबली लैंग्वेज में हेलो वर्ड लिखते हुए बहुत ही लेंथी कोड यूज़ होता है, यानी कि ये 66 लाइंस पे मुश्तमिल ये कोड है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ये हेलो वर्ड टाइप होगा आउटपुट में। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 18। यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है नंबर प्रिंटिंग इन असेंबली लैंग्वेज में नंबर प्रिंटिंग को डिफाइन करना है। उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग ऑन स्क्रीन इज़ पेयर ऑफ एसके कोड एंड इट्स एट्रीब्यूट। अब जो भी हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो एसके कोड होती है और उसके एट्रीब्यूट्स होता है, और जो असेंबली लैंग्वेज है ये नंबर्स को कन्वर्ट करती है एसके रिप्रेजेंटेशन में। ये एक प्रोसेस है, ये बताया गया इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम के इसमें जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं ना उनको 10 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ 0 to 9 होती हैं। इसमें जो राइट साइड पे पहला डिजिट होता है ना वो पहले प्रिंट होता है, क्या जाता है स्टैक यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 253 विल बी प्रिंटेड एज 352, यानी कि कैसे प्रिंट होगा ये 352, क्योंकि जब हम 253 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर फर्स्ट डिवीजन में आएगा 3, फिर सेकंड टाइम डिवाइड करेंगे फिर 5 आएगा रिमाइंडर, फिर थर्ड टाइम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास 352 पुश है और 253 पॉप है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है, ये अच्छे से आपने एल्गोरिथम के स्टेप याद कर लेने हैं। फर्स्ट पे क्या करना है, डिवाइड द नंबर बाय 10 बेस 10 डेसिमल अगर हुआ तो। नेक्स्ट नंबर 2 पे द रिमाइंडर इज इट्स राइट मोस्ट डिजिट, रिमाइंडर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो होगा। नेक्स्ट 3 पे कन्वर्ट द डिजिट टू इट्स एसके रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4 पे सेव द डिजिट एज स्टैक। नंबर 5 पे क्वेश्चन इज नॉन ज़ीरो, अगर क्वेश्चन नॉन ज़ीरो है रिपीट द होल प्रोसेस टू गेट द नेक्स्ट डिजिट, अदरवाइज स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 6 पॉप डिजिट 1 by 1 एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन लेफ्ट टू राइट। अब डिवीजन इंस्ट्रक्शन गिवन है डिवीजन की। उन्होंने कहा है कि इंटीजर डिवीजन का ये प्रोसेस है जो इसमें यूज़ होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता यूज़ इंटीजर के लिए, ये क्वेश्चन रिमाइंडर इंटीजर में ही देता है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 फॉर्म्स गिवन है डिवीजन इंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट पे क्या है कि 32 बिट बाय 16 बिट डिवाइड होता है और स्टोर करता है 16 बिट रिमाइंडर भी और क्वेश्चन पे। सेकंड में है कि डिवाइड 16 by 8, पहले 32 by 16 था, अब 16 by 8 है, और यहाँ पे 8 और क्वेश्चन रिमाइंडर ही स्टोर होता है AL और AH में, और ऊपर AX और DX में होता है। ये बताया गया कि हायर वर्ड्स DX में स्टोर होते हैं जबकि लोअर वर्ड्स जो होते हैं वो AX में। नेक्स्ट वन का है कि डिवीजन परफॉर्म अनसाइड डिवीजन, यानी कि अगर सोर्स बाइट हो, बाइट में कितने होते हैं बिट्स, 8 बिट होते हैं जबकि वर्ड में 16 बिट होते हैं, तो इट डिवाइडेड इंटू 2 बाइट डिवाइडेंड, दोनों में ये 2 बाइट, उसमें बाइट में डिवाइडेंड होता है 2 में, और यहाँ पे 2 वर्ड में डिवाइड होता है।
नेक्स्ट उनका है कि इंटरप्ट ज़ीरो कब वो जनरेट होता है, जब क्वेश्चन जो होता है ना वो डेस्टिनेशन रजिस्टर की कैपेसिटी को एक्सीड कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन। अब इसमें क्या होता है मैपिंग के हवाले से, मैपिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्रीन टू 1 डायमेंशनल मेमोरी। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेमोरी 1 डायमेंशन होती है, जबकि स्क्रीन मैपिंग जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है स्क्रीन। यानी कि स्क्रीन पे कैसे 2 डायमेंशन होती है कि इसकी कॉलम भी होते हैं, उसमें रोज़ भी होती है, जैसे जबकि मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ कॉलम टाइप होता है, रो नहीं होती। नेक्स्ट वन क्या है कि मल्टीप्लाई रो बाय 80, यानी कि जो रोज़ होती हैं वो 25 होती है, जबकि कॉलम जो होते हैं वो 80 होते हैं उसमें। एंड ऐड कॉलम नंबर टू इट, इसमें कॉलम नंबर को हमने ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। इस तरह से 2 बाइट हर कैरेक्टर के लिए होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है MUL इंस्ट्रक्शन, यानी कि मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोर्स ऑपरेंड विद एक्यूमुलेटर। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर सोर्स ऑपरेंड जो होता है वो बाइट हो तो वो मल्टीप्लाई होती है रजिस्टर AL से और रिजल्ट हमें मिलता है AH और AL। नेक्स्ट है अगर सोर्स ऑपरेंड वर्ड हो तो ये मल्टीप्लाई होती है AX से और रिजल्ट हमें मिलता है DX और AX। अब यहाँ पे बताया कि पुश और पॉप जो ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा वर्ड पे के साथ ऑपरेट करते हैं, जबकि डाटा को हम वर्ड पे भी के साथ भी रीड कर सकते हैं और बाइट में भी।